अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है सतारा सौंफ, जिसको बादियान भी कहते हैं, गुले बादियान भी कहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सतारा सौंफ जो है कई सारी बीमारियों से लड़ने के काम आता है। इसको ख़ास करके हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, पुलाव में, चावल में, बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके जो तिब्बी फ़वाइद हैं वो भी बेशुमार किस्म के फ़वाइद हैं। आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ज़्यादातर लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं नज़ला, ज़ुकाम, नींद के मसाइल और ख़ास करके जो है जोड़ों के दर्द में। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसको कैंसर तक की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको जिल्द के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, ब्लड प्रेशर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेशुमार किस्म के फ़ायदे इसमें मौजूद हैं। आप इसको इस्तेमाल करके तो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार जो है बड़ी आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आप इसका कहवा बना सकते हैं। कहवा बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 फूल आप कहवे में डालेंगे। कहवा जो है आप गर्म पानी पहले करेंगे। गर्म पानी करने के बाद उसमें 2-3 फूल आप डालेंगे और उसको ढक देंगे। ढकने के बाद आपने जो है कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसको जो है छान के पी लेना है। अगर छान के आप नहीं पीते वैसे भी आप पी लें। फूल तो आपने खाने नहीं हैं, पानी आपने पीना है तो वो आप पी सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कब इसको सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक बात का ख़ास ख्याल रहे कि ख़ास करके जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, हामला ख़वातीन होती हैं, उसके अलावा जो लोग ख़ास करके जिगर की बीमारी का शिकार हैं या जिनको कोई अंदरूनी बीमारी ऐसी है कि जिसका जो है वो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो नाज़रीन इकराम, उनको थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है और उनको अपने नॉलेज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल इसको नहीं करना है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसको लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। थोड़े अरसे के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, फिर आप छोड़ दें, फिर आप थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल कर दें, फिर छोड़ दें। तो मिकदार खुराक इसकी जो है 2-3 फूल से ऊपर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 फूल या 3 फूल ज़्यादा से ज़्यादा ये आप मिकदार खुराक रखेंगे। 2 फूल रखें तो ज़्यादा बेहतर है, बल्कि 3 भी ना रखें। तो नाज़रीन इकराम, जितनी कम मिकदार में आप खुराक को इस्तेमाल करेंगे इतना आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। जितना आप ज़्यादा इसको मिकदार इसकी ज़्यादा कर देंगे तो इतना आपको नुकसान करेगा। तो नाज़रीन इकराम, किसी भी खुराक को इस्तेमाल करने के लिए मिकदार का होना लाज़मी है और कम मिकदार का होना लाज़मी है। ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज़। बाय।